पाक फौज का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके हरनाई के करीब फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया है। ISPR के मुताबिक 2 पायलट समेत हेलीकॉप्टर के तमाम 6 एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफसर, मेजर खुरम शहजाद, नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। पाक फौज का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके हरनाई के करीब फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। सऊद, ये वाकया कैसे पेश आया, डिटेल्स बताइएगा इसकी। आज बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के इलाके हरनई में पेश आया है। पाक फौज का हेलीकॉप्टर जो फ्लाइंग मिशन पर था वो हरनई के करीब गिरकर तबाह हो गया है। ISPR से जो तफसीलात आई हैं इसके मुताबिक 2 पायलट इसमें सवार थे, जबकि 6 एहलकार भी अंदर मौजूद थे जिन्होंने जाम शहादत नोश की है। शोहदा में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफसर और को पायलट मेजर खुरम शहजाद शामिल हैं। इसके अलावा नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब भी शोहदा में शामिल हैं। 39 साल जो मेजर खुरम शहजाद शहीद हैं उनका ताल्लुक अटक से था, जबकि 30 साल मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल का ताल्लुक रावलपिंडी से था। जो ISPR ने मज़ीद तफसील दी है इसके मुताबिक कर्क से ताल्लुक रखने वाले सूबेदार अब्दुल वाहिद शहीद की उम्र 44 साल थी, जबकि खानेवाल के रहने वाले शहीद सिपाही मोहम्मद इमरान की उम्र 27 थी। 30 साल नाइक जलील जो है उनका ताल्लुक खारिया से था, जबकि 35 साल शहीद सिपाही शुएब का ताल्लुक अटक से था। जज्बे खाकी जो है वो ठीक है। सऊद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, 6 एहलकार हैं जो कि अपने वतन पर उन्होंने जान कुर्बान कर दी है, क्या कहेंगे? कहें क्या, इसके लिए सबसे पहले तो उनकी फैमिली के लिए दुआ की जाती है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह करे। ये देखिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ऑफिसर्स भी होते हैं, यानी 2 मेजर थे जो पायलट थे, मेजर कामरान और मेजर खुरम शहजाद, उसके बाद एक JCO और 3 जवान, यानी तमाम एक ये नहीं था कि सिर्फ उसमें आप ये कहें कि जवान शहीद हो गए, बल्कि अफसर और जवान एक ही तरीक़ेकार से उस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो बलूचिस्तान में हुआ है उसमें और वो एक फ्लाइंग मिशन पे था, यानी खोस्त के नज़दीक उसमें फ्लाइंग मिशन पे था। और आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी में आजकल जो बलूचिस्तान में हालात हुए हैं और जिस तरह पानी खड़ा हुआ है और जिस तरह लोग बेचारे जो है वो तकलीफ में नहायत ही आप जितनी ज़्यादा तकलीफ है उसमें मुब्तला हैं कि अगर वहाँ से पानी हट भी गया तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बीमारियाँ और इतनी ज़्यादा तकालीफ हैं कि उसके अंदर कई अगर उसको कोई निकाल सकता है उन तकालीफ से या उन तक कोई चीज़ पहुँचा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के यही जवान हैं, यही हेलीकॉप्टर्स हैं, यही एविएशन विंग है जो कि 1600-1700 से ज़्यादा जो है वो सॉर्टीज कर चुका है। फिर कितने 2000 से ज़्यादा लोग अफसरों को और जो लोगों को इवैक्यूएट कर चुका है। तो ये लोग जो है सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी टाइम की परवाह किए बगैर, जान की परवाह किए बगैर जब इनको कोई मिशन मिल जाता है तो ये उस मिशन की तरफ चल खड़े होते हैं और ये नहीं कहते कि जी हम इस वक्त रात है या दिन है या हालात ख़राब हैं। कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ यहाँ ही नहीं, आपको पता है कि सियाचिन जैसी हाइट के ऊपर पाकिस्तान एविएशन आर्मी एविएशन ने -40 डिग्री सेंटीग्रेड में जो मिशंस किए हैं, सिर्फ वो ये नहीं कि फौजियों के लिए कि अगर आपकी याददाश्तों में हो तो बहुत सारे ऐसे बाहर के मिशन हैं जो वहाँ फंस गए थे और उनको इवैक्यूएट किया है, लोगों की जान बचाई है। तो इसी तरह ये भी एक मिशन था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख भी है, लेकिन दुख के साथ साथ एक फौजी के लिए होता है कि जिस वक्त उसकी जान गई है तो वो यूनिफॉर्म में था। बिल्कुल, एक फौजी के लिए एक बड़े एजाज़ की बात होती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, यकीनन ये एक अफसोसनाक वाकया है, 6 जवान हैं जिन्होंने मुल्क पर अपनी जान कुर्बान की है। जान हथेली पर रखकर मुल्क की ये जवान हिफाजत कर रहे होते हैं। आपने तो ये चीज़ें बड़ी करीब से देखी हैं, क्या जज्बात होते हैं, क्या एहसासात होते हैं जब जान हथेली पर कर मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं ये जवान? देखें, उस वक्त जब आप अपनी एक ऑपरेशनल ड्यूटी कर रहे होते हैं और आपको टास्क मिला होता है और आप मुल्क के लिए, कौम के बहन भाइयों के लिए आप एक ऑपरेशन ड्यूटी कर रहे होते हैं, उस वक्त एक ही एम होता है कि हमने अपनी ड्यूटी 100% करनी है।
جان کی پرواہ نہ کیے بغیر، اور جن لوگوں کے لیے ہم مدد کے لیے آ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کو ریسکیو چاہیے، ریلیف چاہیے ان کو، اور خاص طور پر بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام سڑکیں، برجز ٹوٹ چکے ہیں، وہاں پر روڈ ٹرانسپورٹ نہیں جا سکتی، لوگوں کو امداد مہیا نہیں ہو سکتی ہے، تو وہاں پر پاکستان ملٹری کے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ وہاں پر سروس کر رہے ہیں دن رات، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا کچھ میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیف آرمی اسٹاف آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر جگہ پر خود موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی بات ہو یا سندھ کی ہو یا صدرن پنجاب ہو یا KPK میں ہو، all officers they lead from the front، کبھی وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، they are with troops، اور اپنی انسپائر کرتے ہیں لیڈرشپ کے جوانوں کو کہ وہ اور بہتر کام کریں، اور اسی وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر بھی جو ایک اس کا حادثہ ہوا ہے، اٹس اے پارٹ آف اٹ۔ وی مسٹ سے کہ جب آپ کے ہیلی کاپٹر آپ کی 2-2.5 ہزار سارٹیز کر رہے ہیں، ریسکیو کر رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کی جان بچا رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کا سامان دے رہے ہیں، میڈیکل دے رہے ہیں، ان کا ہر لحاظ سے خیال کر رہے ہیں، تو اس میں جان کی پرواہ کیے بغیر بھی کام کیا جاتا ہے، اور یہی اسی وجہ سے یہ حادثہ پیش ہے۔ آئی تھنک ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے، اور سیکنڈ منزلیں آسان کرے، اور پھر ہمارے عوام کو خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان اینمی کے پروپیگنڈے کے ساتھ، اور وہ کچھ باتیں کرتے ہیں پھر اب ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں، وہ سوچنا چاہیے کہ جو شہید ہیں ان کی فیملیز کو، ملٹری کے جو ان کے مورائل کو کیا افیکٹ کرتا ہے، یہ ضرور ریلائز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سعود تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، سعود آپ کا بھی بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہرنائی ہیلی کاپٹر حادثے میں پاک فوج کے 6 افسران اور جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس، شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے مادر وطن کے تحفظ، سلامتی اور دفاع کے لیے افواج پاکستان نے بے مثال قربانیاں دی ہیں، قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے، یہ قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ اللہ پاک شہداء کے درجات بلند کرے اور اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔